आज काफी कुछ होने वाला है। बस अब किसी भी समय वो आने वाला है, मगर उससे पहले उसे अब तैयार रहना होगा। किसी भी पल ये होकर रहेगा, उसे ये करना ही होगा। अब तक का सबसे तेज दर्द का वेग आया और ये हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसने जो भी सुना था वो सब सच था। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं इसे लेकर चली जाऊंगी, कहीं दूर, सबसे दूर। जानती हूँ तुम मुझे ढूंढने यहाँ जरूर आओगे, पर मैं नहीं मिलूंगी। आई एम सॉरी विनय। और वो वहां से चली गई। एक गुमनाम अंधेरी जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उस रहस्यमयी बच्ची के जन्म को 7 साल बीत चुके हैं। एक ट्रक रात के समय जंगलों के बीच से गुजर रहा है, इस बात से अनजान कि आज की रात कुछ अलग थी। तभी ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी ने देखा तो एक नियंत्रण खो चुकी बस सामने से तेज गति से चली आ रही है और वो बस उनके ट्रक को टक्कर मारती पूरी गति से जाकर एक मोटे वृक्ष से जा टकराई। ट्रक भी अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी बाहर निकलकर उस बस को देखने लगे। भाई जी लगता है कोई नहीं बचा होगा। बुरी तरह चिपट गई है बस। सही बोल रहा है तू। फोन मिला किसी को और मेरा तो मोबाइल टूट गया है। अरे नेटवर्क है इधर है? और फिर एक छोटी बच्ची बस से बाहर कूदी, जो शायद इकलौती जिंदा बची थी। और ठीक उसी पल वो जंगल गूंज उठा, सैकड़ों सियारों के रुदन की आवाज से। वो लड़की अब अपने पैरों पर खड़ी थी, जबकि साफ दिख रहा था उसकी गर्दन टूट चुकी है। वो देखकर ड्राइवर और उसके हेल्पर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो लड़की दोनों हाथों में अपना सर थामकर उसे गोल गोल घुमाने लगी, मानो वापस अपनी गर्दन पर सेट कर रही हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक सागर। उस लड़की को भी जैसे तभी आभास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़कर उन दोनों को देखने लगी। वो दोनों अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपते रहे। इतना डर गए कि भागने की कोशिश तक नहीं की। उसके चेहरे के भाव किसी भी तरह से बच्चों वाले नहीं कहे जा सकते हैं। तभी वो सड़क नहा उठी किसी वाहन की रोशनी से, और तभी वो लड़की किसी जानवर की तरह छलांग मारकर एक ऊंचे वृक्ष पर पहुंच गई। एक आखिरी बार उन दोनों को बुरी तरह घूर कर वो लड़की जंगल की गहराइयों में विलीन हो गई। पुलिस के लोग उस एक्सीडेंट को देखकर सकते में पड़ गए। सर जी इधर देखिए। लड़की ने अपना काम कर दिया था। उस ट्रक ड्राइवर ने अपने ही साथी को मार डाला था, और मजे की बात ये कि उसे तो ये पता भी नहीं था। उस बस ट्रक हादसे को 1.5 साल बीत चुके थे। आज पुलिस स्टेशन में एक और बस हादसे की खबर आई। स्कूल बस थी साहब, खाई में जा गिरी। बेचारे बच्चे, लगता है कोई नहीं बचा होगा। अरे वहां नीचे कौन है? मुझे लगता है कोई बच्चा है, शायद कोई बच गया है। और काफी मशक्कत के बाद इंस्पेक्टर विनय ने स्कूल की एक बच्ची को बचा लिया। जब बस खाई में गिर रही थी तो शायद
वो बस से बाहर निकलकर झाड़ियों में फंस गई थी। विनय उसे लेकर ऊपर आ गया। लोग बहुत खुश थे कि कम से कम एक जान तो बच गई। इंस्पेक्टर विनय ने खुद को खतरे में डालकर उस बच्ची को बचाया था। विनय और बाकियों को क्या पता, वो बच्ची तो कभी खतरे में थी ही नहीं। शुरुआत हो चुकी है विनय और दिया से जुड़ी एक नई रोमांचक कहानी की। पर आखिर कौन है वो रहस्यमय बच्ची?